वैल्यू एजुकेशन, मूल्य शिक्षा, सदाचार शिक्षा या सद्गुण की शिक्षा। थर्ड पार्ट है, तीसरा पार्ट है ओबीडियंस। ओबीडियंस मतलब आज्ञा पालन। आज्ञा पालन तो ये जो हमारे जो मूल निवासी बहुजन के जो या हमारे जो सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक संगठन होते हैं दुनिया में कहीं भी हो, सभी में जो है संगठन है तो उसमें आज्ञा पालन होना चाहिए। लेकिन जो सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक और राजनीतिक संगठन होते हैं ये इनफॉर्मल संगठन होते हैं, अनौपचारिक संगठन होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि लोग आज्ञा का पालन जल्दी नहीं करते, जितना वो फॉर्मल में करते हैं उतना इनफॉर्मल में नहीं करते। एक तो भीड़ आधारित होता है, अनुशासनहीनता ऐसे ही होती है, तो वो जो है भीड़ जो है आज्ञा पालन नहीं करती है और फिर उसको कैडर बेस्ड बनाया जाता है। इन संगठनों को, इनफॉर्मल संगठनों को कैडर बेस्ड बनाया जाता है। इतनी आसानी से कैडर बेस्ड बनते नहीं हैं। अब जब कैडर बेस्ड बनाया जा रहा है तो वहाँ पर आज्ञा पालन होना चाहिए। तो आज्ञा पालन कैसे होगा? अगर इनफॉर्मल संगठनों में जो सीनियर साथी हैं वो जो हैं उनके अंदर डेमोक्रेटिक स्पिरिट हो और फैमिली स्पिरिट हो, तब तो आज्ञा पालन बहुत अच्छा होता है। अब लेकिन जहाँ सुप्रीमो है, तानाशाह हैं ऐसे संगठन में, वहाँ कोई आज्ञा पालन वगैरह नहीं होता है। वहाँ सिवाय लड़ाई झगड़ा के और कुछ नहीं होता है। तो वही कहा गया कि ओबीडियंस का पहला पॉइंट है लिसनिंग टू द एल्डर्स ऑब्लिक सीनियर्स। एल्डर्स आर सीनियर्स विथ रिस्पेक्ट। इसको आज्ञा पालन कहते हैं। लिसनिंग होनी चाहिए। ध्यानपूर्वक आपको अपने जो सीनियर साथी हैं, जो वरिष्ठ साथी हैं और जो हमारे जो एल्डर्स हैं, जो बड़े लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं परिवार में, तो उनकी बात को ध्यान से सुनना। लिसनिंग मतलब ध्यान से सुनना विथ रिस्पेक्ट और सम्मान दे करके। जाहिर है कि जो सीनियर है उसको सम्मान तभी मिलेगा, जो एल्डर्स हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनको सम्मान तभी मिलेगा जब उनके अंदर लोकतांत्रिक भावना और परिवार भावना होगी। तो इस तरह से जो है जो सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक राजनीतिक संगठन हैं, इनफॉर्मल संगठन हैं, वहाँ पर जो है वहाँ पर लोग जो है लिसनिंग तभी करेंगे, यानी ध्यान से तभी सुनेंगे और रिस्पेक्ट तभी देंगे अपने सीनियर साथियों को, जब सीनियर साथियों के अंदर जो है परिवार भावना हो और लोकतांत्रिक भावना हो और उनके अंदर अफेक्शन होना चाहिए। अफेक्शन माने स्नेह है। अपने से जूनियर साथियों को स्नेह से देखना चाहिए। स्नेह प्रदर्शन होना चाहिए। लोगों को एहसास होना चाहिए कि हमको ये स्नेह देते हैं, अफेक्शन देते हैं, तभी उनको रिस्पेक्ट मिलेगा। तो ये सीनियर साथियों को सोचना है कि उनको रिस्पेक्ट जूनियर साथी कब देंगे? जब उनके अंदर खुद लोकतांत्रिक भावना हो और परिवार भावना हो, तभी जो है सीनियर साथियों का सम्मान होता है और जूनियर साथी जो हैं उनको रिस्पेक्ट देंगे। यानी सीनियर साथियों को स्नेह देना चाहिए अपने जूनियर को, और जो जूनियर है वो अपने सीनियर को रिस्पेक्ट देगा, आदर देगा, आदर करेगा। सेकंड पॉइंट, द अल्टीमेट एम ऑफ ऑल एल्डर्स ऑब्लिक सीनियर्स इज द वेलफेयर ऑफ देयर यंगर्स ऑब्लिक जूनियर्स। इसका मतलब है सभी बड़ों का अंतिम उद्देश्य, जितने भी संगठन में बड़े लोग होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, सीनियर साथी होते हैं, सबका अंतिम उद्देश्य अपने नौजवानों का कल्याण है, अपने जूनियर का कल्याण है, अपने नौजवानों का कल्याण है। अगर उनके अंदर लोकतांत्रिक भावना है, परिवार भावना है, तो अब सुप्रीमो तानाशाह है तो हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। उनके अंदर तो कोई लोकतांत्रिक भावना और परिवार भावना होती नहीं है, तो इसीलिए उनको सम्मान मिलता भी नहीं है। सब उनको कुत्ता कहते हैं, जंगली जानवर कहते हैं, सुअर हैं। ये जितने सुप्रीमो हैं इसलिए इनको जंगली जानवर कहा जाता है, सुअर कहा जाता है, कुत्ता कहा जाता है। तो कहा गया है, सेकंड पॉइंट है, द अल्टीमेट एम ऑफ ऑल एल्डर्स इज द वेलफेयर ऑफ देयर यंगर्स। यानी सभी बड़ों का अंतिम उद्देश्य अपने नौजवानों का कल्याण है। ये वहीं उसी संगठन में होता है जहाँ पर लोकतांत्रिक भावना है और परिवार भावना है। थर्ड पॉइंट है
थर्ड पॉइंट है इफ वी ओबे आवर एल्डर्स ऑब्लिक सीनियर्स वी वुड बी सेफ। तो थर्ड पॉइंट बता रहा है कि यदि हम अपने वरिष्ठों का मतलब जो सीनियर साथी हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, यदि हम अपने वरिष्ठों का, सीनियर साथियों का, बड़े बुजुर्गों का आज्ञा पालन करते हैं, ओबे करते हैं, आज्ञा पालन करते हैं, तो हम सुरक्षित रहेंगे। ये होता है जहाँ परिवार भावना है, लोकतांत्रिक भावना है, वहाँ पर जो बड़े बुजुर्ग हैं वो अपने जूनियर को जो है ऐसा इस तरह से उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनको आज्ञा देते हैं, आज्ञा पालन करवाते हैं कि वो सुरक्षित रहें, उनको कोई नुकसान ना पहुँचे। ये होता है जहाँ परिवार भावना है, लोकतांत्रिक भावना है वहाँ। और जहाँ सुप्रीमो तानाशाह है वहाँ ये सब नहीं होता है। तो फोर्थ पॉइंट है डिसओबेइंग आवर एल्डर्स ऑब्लिक सीनियर्स में पुट अस इनटू प्रॉब्लम्स दैट आर डिफिकल्ट टू रिजॉल्व। तो फोर्थ पॉइंट है अपने वरिष्ठों की बात का पालन, अपने वरिष्ठों माने सीनियर बड़े बुजुर्ग, अपने वरिष्ठों की बात का पालन ना करने से हम समस्याओं से घिर सकते हैं। आप किसी परिवार में देख लीजिए, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका कहना जब जो उनके छोटे बच्चे नहीं मानते हैं तो वो समस्याओं में घिर जाते हैं। यही बात संगठन में लागू होता है, इनफॉर्मल संगठनों पर लागू होता है। इनफॉर्मल संगठन में जहाँ लोकतांत्रिक भावना होती है, परिवार भावना होती है, वहाँ पर अगर आप वरिष्ठों की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, सीनियर की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, तो आप जो है समस्याओं से घिर जाएंगे, जिसका समाधान करना बहुत कठिन है, डिफिकल्ट टू रिजॉल्व। फिफ्थ पॉइंट ओबेइंग elders ऑब्लिक सीनियर्स मीन्स डूइंग व्हाट दे टेल अस टू डू। फिफ्थ पॉइंट है बड़ों की आज्ञा पालन करने का मतलब है वो करना जो वो कह रहे हैं। हर परिवार में ऐसा होता है। तो ये इनफॉर्मल संगठन है, इसमें भी परिवार भावना और लोकतांत्रिक भावना है। तो ये बात सही है कि बड़ों की आज्ञा का पालन करने का मतलब है वो करना जो वो कह रहे हैं। ये होता है आज्ञा पालन। सिक्स्थ पॉइंट है ऑलवेज ओबे योर एल्डर्स ऑब्लिक सीनियर्स। अब आखिरी में कह रहे हैं हमेशा अपने वरिष्ठों का आज्ञा पालन कीजिए, अपने वरिष्ठों मतलब सीनियर्स का आज्ञा पालन कीजिए। जो आपके परिवार में बड़े बुजुर्ग हैं, जो सीनियर हैं, जो वरिष्ठ हैं, उनका आज्ञा पालन करिए। अगर उस संगठन में, उस परिवार में जो है लोकतांत्रिक भावना है और परिवार भावना है तो आज्ञा पालन करना चाहिए, क्योंकि जो आपके सीनियर हैं, जो आपके बुजुर्ग हैं, वो आपका कल्याण चाहते हैं, आपका अकल्याण नहीं चाहते हैं। हाँ, सुप्रीमो तानाशाह हैं तो हम उनकी बात नहीं करते हैं। सुप्रीमो तानाशाह जो होते हैं संगठन में, वो जंगली जानवर जैसे होते हैं और सुअर जैसा गंदगी पैदा करते हैं संगठन में, और कुत्ते जैसा व्यवहार करते हैं। कुत्ते जैसे जो लड़ते रहते हैं वो ऐसा व्यवहार करते हैं, और शैतान जो है ऐसे सुप्रीमो नेताओं को अपने जाल में फंसा लेता है। कुछ नहीं करता, केवल हड्डी फेंक देता है बस। ये कुत्ते हैं जो सुप्रीमो तानाशाह हड्डी नोचना शुरू कर देते हैं बस, और सारे समाज का कल्याण कबाड़ा हो जाता है। तो इसलिए इनफॉर्मल संगठनों में आज्ञा पालन क्यों जरूरी है और कैसे होगा। यानी इनफॉर्मल संगठनों में जहाँ लोकतांत्रिक भावना है, वहाँ परिवार भावना है, वहाँ आज्ञा पालन इसी तरह से होता है कि जो सीनियर साथी हैं अपने जूनियर को स्नेह देते हैं, अफेक्शन देते हैं, और जो जूनियर साथी हैं अपने सीनियर साथियों का रिस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं। तभी इनफॉर्मल संगठन सफल हो सकते हैं। तो इसलिए इनफॉर्मल संगठनों में लोकतांत्रिक भावना और परिवार भावना का होना बहुत ज़रूरी है। अगर लोकतांत्रिक भावना, परिवार भावना नहीं है तो ये टेक्निकल और लीगल पॉइंट से जो है नहीं चलने वाले हैं। इनफॉर्मल संगठन आगे नहीं बढ़ने वाले हैं, टूट फूट हो जाएगा। अब आज जो हम मूलवासी बहुजनों के संगठनों में टूट फूट देखते हैं, वो इसीलिए देखते हैं कि इन संगठनों में सुप्रीमो तानाशाह हैं। यहाँ ना कोई लोकतांत्रिक भावना है, ना कोई परिवार भावना है, इसलिए वहाँ आज्ञा पालन नहीं होता है। हाँ, लड़ाई झगड़ा खूब होता है।